तो वो मेरे पास आए और बोले कि वो डॉक्टर हरिओम जिनकी गजलें मैं सुनता हूँ, जो शायरी करते हैं, वो आप ही तो नहीं हैं। क्या बात है। तो माननीय वीरपाल जी नेवाल जी वो आए, तो वो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ज्यादा मतलब नहीं था उनके लिए, वो मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हूँ। क्या बात है। ये शेर उनको याद था और वो लेके आए, ये आप ही तो नहीं है। मैंने कहा जी मैं वही नाचीज हूँ जिसकी तरफ से ये शायरी निकली है। बोले मैं आपको इतना सुनता हूँ, मुझे किसी और ने बताया वो वही तो है जो आए हुए। तो क्रिएटिविटी जो है वो आपको उस मकाम पे पहुंचाती है जहां पे ओहदा नहीं पहुंचाता। तो और हमारा विभाग ऐसा है जो सिर्फ क्रिएटिविटी पे काम करता है। जब मैंने इस विभाग को जनवरी में ज्वाइन किया तो माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि भाई हरिओम जी, हमारे विभाग में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं किसी को दिखा सकूं कि हम ये करते हैं। जब तक कोई ITI नहीं बनती है तब तक लोगों को लगता ही नहीं कि हम कुछ नई चीज बना रहे हैं। और ITI हम कितनी बना सकते हैं, पहले से ही 350 ITI है, प्राइवेट सेक्टर में 3,000 ITI। तो मैंने कहा साहब ये है कि बिल्डिंग बनाने से कोई तरक्की नहीं होती। बिल्डिंग एक मकसद से बनाई जाती है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई कार्यालय भवन, उसका एक मकसद होता है। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो बिल्डिंग बेकार है। हम बहुत बड़ा से बड़ा स्कूल बनवा दें, उसमें अच्छे टीचर्स ना हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना दें, बच्चा शिक्षा लेके अपने पांव पे ना खड़े हो पाए, उसको देख के ये ना लिखे कि पढ़ा लिखा इंसान है। संस्कृत में एक श्लोक है कि मूर्खो अपि तावत भाषते यावत किमपि न भाषते, मूर्खो अपि तावत शोभते यावत किमपि न भाषते। तो मूर्ख व्यक्ति भी तब तक शोभा पाता है, तब तक अच्छा लगता है जब तक कुछ बोलता नहीं। तो शिक्षा उसको वो संस्कार देती है, वो भाषा देती है जिससे वो हमेशा शोभा देता है, जिससे वो हमेशा अच्छा लगता है। तो कपड़े लत्ते पहनने से, कोई बड़ी बिल्डिंग में होने से, कोई बड़ा जो है वो काम दिखावे के लिए कर देने से, असली बात यह है कि आपके अंदर हुनर क्या है भाई पार्टनर। और हुनर किसको कहते हैं? एक लाइन में मैं पूछता हूं कि भाई स्किल किसको कहते हैं? ये बड़ा मुश्किल है बताना कि स्किल किसको कहते हैं। तो हमने जो है वो एक बड़ी ऐसी गैदरिंग थी, तो हमने उनके टीचर्स, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में गया था, तो मैंने बच्चों से और टीचर से पूछा जो स्किल ट्रेनिंग देते हैं कि स्किल किसको कहते हैं। उन्हें साहब सिखाते हैं, कोई विशेषज्ञ ज्ञान है, कोई ये चीज है। तो हमने कहा विशेषज्ञ ज्ञान तो विध्वंस के लिए भी होता है, किसी चीज को बर्बाद करना है उसके लिए भी विशेषज्ञ ज्ञान होता है। हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उससे हम ध्वंस भी कर सकते हैं, हम बम भी बना सकते हैं, हम नाश कर सकते हैं मनुष्यता का, मानवता का, तो वो भी तो स्किल है। क्या हम उसको स्किल कहेंगे सभ्य समाज में? तो हमने कहा नहीं, कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समाज या बड़े पैमाने पे ले लें तो जिंदगी, अगर इसको हम किसी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं तो वो स्किल। अगर इसको हम खराब करते हैं तो वो शैतानी क्रिया है, वो स्किल नहीं, जबकि उसमें भी स्किल की जरूरत पड़ती है। तो हम जो काम कर रहे हैं स्किल देने का, वो आपको लगता है कि तकनीकी क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हम आपको कोई ना कोई हुनर देते हैं, लेकिन इससे कहीं आगे जाके हम आपको ये सलीका देते हैं कि सभ्य समाज का नागरिक कैसे हुआ जा सकता है, कैसे आपके अंदर पॉजिटिव चेतना पैदा हो सकती है, कैसे अपने ऊपर भरोसा पैदा हो सकता है, कैसे समाज और आसपास की जिंदगी को आप अपने हुनर से बेहतर बना सकते हैं। चाहे मैकेनिक हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, आपके घर में अगर इसकी जरूरत पड़ जाती है तो आपके पास वो हुनर नहीं है कि आप उसको ठीक कर सकें। आपका नल टूट जाए, पानी बहने लगे, आपका टीवी और फ्रिज खराब हो जाए, तो हमारे पास हुनर नहीं है। हम उसी बच्चे को ढूंढेंगे जिनमें से 21 बच्चों को अभी हमने आपके सामने पेश किया और 5 बच्चों को माननीय मंत्री जी के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाया। वो ऐसा हुनर है कि जो हमारे पास नहीं है, और हमें ये मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए
क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज ने हमको दी है उसमें हम डिग्री लेना देना सिखाते हैं, हम स्किल लेना देना नहीं सिखाते। कल एक बहुत बड़ी गैदरिंग को मैं संबोधित कर रहा था जिसमें 500 CSR कंपनियों के नुमाइंदे वहां पे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी थे, डिप्टी CM छत्तीसगढ़ थे, और उसमें मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में, वक्ता के रूप में मैं वहां उपस्थित था उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी के लिए दिल्ली में। तो मैंने कहा कि जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो किताब में एक लाइन होती थी जिसमें लिखा रहता था विज्ञान आओ करके सीखें। उसमें यह नहीं लिखा रहता था कि विज्ञान आओ पढ़ के सीखें, है ना, करके सीखने के लिए लिखा था। लेकिन हमने पढ़ाई को इतना ज्यादा महत्व दिया कि हमने कुछ भी करना छोड़ दिया। जो जितना ही पढ़ा है उतना ही कम काम करता है, क्योंकि इज्जत तो भाई डिग्री से मिलती है, अच्छा कपड़ा पहनने से मिलती है, कुछ करने धरने से थोड़ी इज्जत मिलती है। जो करता धरता है उसको तो छोटा आदमी मानते हैं, उसको तो हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। और ब्लू कॉलर के बिना आपकी कॉलर व्हाइट हो नहीं सकती, आपको पता नहीं है। आप चाहे जितने बड़े उद्योगपति हो, चाहे जितना बड़ा घर हो, लेकिन आपके घर में झाड़ू लगाने वाला अगर नहीं हो तो आप गंधाएंगे पूरी तरह से। आपकी फैक्ट्री में अगर काम करने वाला व्यक्ति ना हो तो आपका कितना प्रॉफिट होगा आप ही समझ सकते हैं। सड़क पे अगर झाड़ू नगर निगम ना लगवाए उन कर्मचारियों से तो शहर कितना भी बड़ी बिल्डिंग वाला हो, कितनी अच्छी सड़क हो, कितने ही अस्पताल और बड़े बड़े कारखाने हो, लेकिन वो गंदा रहेगा। तो श्रम का सम्मान हमारी शिक्षा करना नहीं सिखाती थी। बेसिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, उच्च शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, शिक्षा के इतने विभाग हैं। अब पहली बार 2020 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो हमने शिक्षा में श्रम के महत्व को, स्किल के महत्व को रेखांकित किया और ये कहा कि हमारी BA, MA, MEd, B.Ed की डिग्री बेकार है अगर हम कुछ करना नहीं जानते। तो वो स्किलिंग बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रचनात्मकता है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको करके दिखाना पड़ता है। तो विज्ञान तो आप पढ़ के सीख नहीं सकते और कलाएं कोई ऐसी है नहीं जो किताब पढ़ के आप सीख सकें। तो विज्ञान और कला दोनों बेसिकली स्किल का मामला है। तो आपको वो किताब पढ़ के नहीं बता सकता, भाषण दे के नहीं बता सकता, उसको छोटी से छोटी चीज करनी है, करके बताना पड़ेगा। तो कल जब मैंने ये चीज बोली तो लोग बड़े मूव हुए। उनका साहब यहाँ पे लोग आते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, आप तो ऐसी बात करें कि हमको अपने ही गिरेबान में झांकने में, कहा भाई जरूर झांकना चाहिए। हम पूछते कि आपको रोटी बनाना आता है? नहीं आता। आप अपना पेट नहीं भर सकते, ये स्किल नहीं है कि आप खुद खाना बना के अपना पेट भर लें। आपका बटन टूट जाए तो आप उसको टाँग नहीं सकते, इतनी छोटी स्किल आपने सीखी नहीं कभी। ऐसा नहीं उसको सीखने में बहुत ज्ञान की जरूरत। तो बस दो मंत्री जी ने कहा कि मैं कुछ कविता भी बोल दूं, तो कविता में आज जो बोलना चाहता हूं वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी की 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। एक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक है उसका सॉल्यूशन। जो जयशंकर प्रसाद जी ने इसको 80 साल पहले कामायनी में लिखा, वो जब सभ्यता हमारी शुरू हुई थी, जब हमने अपने विकास की यात्रा शुरू की थी, उस समय उन्होंने कामायनी जो काव्य है, महाकाव्य है, वो दरअसल सृष्टि के विकास की और सभ्यता के विकास की कहानी को एक प्रतीक के रूप में दिखाता है, श्रद्धा और मनु के संवाद के रूप में। उसमें एक लाइन आती है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। एक दूसरे से ना मिल सके ये विडंबना है जीवन की। जिनके पास ज्ञान है वो कुछ करना नहीं जानते या नहीं चाहते, जिनके पास क्रिया है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। तो हमारा जो विभाग है वो दोनों को इकट्ठा रखने की कोशिश करता है, जिसको बहुत आसानी से दिखाया समझाया नहीं जा सकता। जो CIIT के रूप में प्रेजेंटेशन हुआ वो भी आप देखें कि कितना बोझिल है, लेकिन तरक्की जिसको हम एक बार में कह देते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी या विकसित भारत या विकसित राज्य, वो कितना जटिल है, वो एक वाक्य कितना जटिल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। उसको समझने में हम 75-80 साल से कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जब हम बच्चे थे तब भी विकासशील देश भारत था, आज भी विकासशील देश भारत है।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जीते जी विकसित भारत जरूर होगा और हम विकसित भारत में अपने जीवन की अंतिम जो है सांस लें। अब उसी कामायनी का सॉल्यूशन है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त मतलब द पावर पार्टिकल्स, द एनर्जी पार्टिकल्स जो इधर उधर बिखरे हुए हैं और उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, विकल बिखरे हैं, दे आर स्कैटर्ड, दे आर रेस्टलेसली स्कैटर्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, विदाउट अ वे अहेड। समन्वय उनका करें समस्त, विजयी मानवता हो जाए। उनको एक साथ लाने का काम करना पड़ेगा, तभी ये ह्यूमैनिटी जो है वो विजय प्राप्त करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो काम करता है, जिसके पास ज्ञान है, जो उद्योगपति है, जो रिसर्च और अनुसंधान करने वाला प्रोफेसर है, विद्वान है, और वो जो बच्चा है और ये जो समाज है, इनको एक साथ बैठ के जितने के अंदर शक्ति है, जो काम करना चाहते हैं, सत्प्रेरित होकर एक साथ काम करेंगे, तभी ये मनुष्यता जो है विजय प्राप्त करेगी। नहीं तो नहीं प्राप्त करेगी, अलग अलग रहने से नहीं प्राप्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय मंत्री जी को इस बड़ी परियोजना के लिए और खासतौर से मुजफ्फरनगर वासियों को इस बड़ी परियोजना के लिए मैं बधाई देता हूं। लखनऊ से चल के कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, उद्योगपतियों को भी मैंने यही बोला और हमने कहा कि आप आइए, उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, आप फुटकर इधर उधर छोटे मोटे काम करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक हमारी ITI अडॉप्ट कर लीजिए, 3 साल तक उसको आप अत्याधुनिक जो मांग है उद्योगों की, उसके लिए तैयार करिए, उसकी वर्कशॉप तैयार करिए, उसके टीचर्स को ट्रेन करिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए और फिर देखिए कि कैसे आपके मांग के मुताबिक वहां से प्रशिक्षित बच्चे बाहर नहीं निकलते। वो बड़े उत्साहित बोले, साहब ऐसा भाषण हमने नहीं सुना, इतने दिल से कोई बोलता नहीं है। हमने कहा भाई, हमने गांव से लेके यूरोप तक की यात्रा की है, हमारे पास हौसला ही था और कुछ था नहीं। हम भी इन्हीं बच्चों की तरह होते अगर हमारे माँ बाप हमको 10वीं 12वीं नहीं पढ़ा पाते या हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम भी ITI में जाना चाहते और हमको लगता है कि ITI पढ़ने से कुछ होगा नहीं, तो एक हीन भावना लेके पूरी जिंदगी हम, लेकिन हीन भावना की बात नहीं है। आप देखें कि आपका जो ऊंचा महल है वो किनके कंधों पे खड़ा हुआ है, उनको भी मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। उद्योगपतियों को भी, उन सभी लोगों को जो आपके प्रॉफिट को, मुनाफे के, आपके नाम को, आपके सम्मान को बढ़ाते हैं, उनको सक्षम बनाने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा विभाग वही काम कर रहा है।